is the director of the Laika. आप लाइका के डायरेक्टर हैं. Thank you very much. Thank you. ऐसे भी सर को आशीर्वाद की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 1 से 2 हो गए और 2 में भी सर शामिल थे. Abhay sir, please try to the song. Please try to come. Then after, because we have a very short time, I'm going to invite Mr. Stoller and Useful Nation Media Partner 2021. मीडिया पार्टनर है. थोड़ा पीछे कर दीजिए यार, मीडिया थोड़ा मोबाइल हटाओ यार. और जब आप उसमें, मैंने देखा है सक्सेस का मतलब ह्यूमैनिटी इस इंडिया में नहीं है, मानवता नहीं. प्रेस के लोग भी समझते. सक्सेस का मतलब, शायद मोबाइल बंद हो, एक वेस्ट स्पिरिचुअलिज्म नहीं है. सक्सेस का मतलब मूल्यों और आदर्श पर, ऊंचे नैतिकता पर चलने वाला, जो विश्व का मानक था, पैमाना था, विश्व बंधुत्व कायम हो, मानव मानव एक हो, मानव का धर्म एक हो, वसुधैव कुटुंबकम का, सार्वभौमिकता का, सर्वधर्म संभाव का. सक्सेस का मतलब है जब आप किसी एक आदमी की जिंदगी को मुस्कुराने का अवसर देते हैं, पड़ोसी को जीने का रास्ता देते हैं, अपने घर में आप खाद बनकर के संपूर्ण फैमिली को एक व्यस्त लाइफ देते हैं. संपूर्ण लाइफ का मतलब मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट नहीं. लाइफ का मतलब है उसकी, जब बायोलॉजिकल उसके, और स्पिरिचुअलिज्म, बायोलॉजिकल, विज्ञान और अध्यात्म के जीवन दर्शन को जब आप देखिएगा तो उससे आपको समझ में आएगा कि मनुष्य या नेचर, गॉड गाइड बाय नेचर है, नेचर गाइड बाय गॉड. इस दुनिया में हम आए क्यों हैं, लाए क्यों हैं? मेरे आने का अप्रोच क्या है, अभिप्राय क्या है, किसने लाया? 1.25 लाख 1000 वर्ष पहले चिंपांजी बंदर के बाद हम मानवीय सभ्यता में. लेकिन जब हम विज्ञान को या साइंस को या अध्यात्म को जानना शुरू करते हैं तो 10 लाख 1000 वर्ष पहले एक बिंदु पर जाके रुक जाते. तब मुझे लगता है कि हु इज द क्रिएटर आफ्टर दिस थिंग, 1 दशमलव. तब मैं ढूंढने लगता हूं कि कोई तो जिसने क्रिएशन किया है, वो कौन है क्रिएटर? तो हम किसी को भगवान, ईश्वर, अल्लाह, राम, रहीम, जैसे नानक, दस्तान, बुद्ध, महावीर, कबीर, जो मन में आता है कह देते, क्योंकि हम जानने का प्रयास नहीं करते. यदि हम जानने का प्रयास किए होते और अल्लाह, ईश्वर, गुरु, भगवान को जाने होते तो हम सबसे पहले उसके पथ के पथी होते. किसी ने धर्म को समझने की कोशिश की, ईश्वर को नहीं समझा. कोई क्राइसिस बना, जस्टिस को नहीं समझा. कोई बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि किया, बुद्ध की समर्पण को नहीं समझा. कोई मुसलमान बन गया, इस्लाम को नहीं समझा. यदि आप इस्लाम को नहीं समझिएगा और मुसलमान बन जाएगा तो मुझको तो समझ में नहीं आता कि और तुम्हें आपकी लाइफ का वे क्या है. तो सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप
जीवन में आए तो एक पार्ट है जीवन का इकोनॉमिकल फ्रीडम, आर्थिक आजादी। क्योंकि हम भौतिक युग में हैं तो हम भौतिकता की बात ज्यादा करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं अर्थम अनर्थम या यदि वाचित। अर्थ हमेशा अनर्थ को पैदा किया है यदि उसका डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ। दुनिया में किसी नदी में आप जाइएगा, पानी लगा हुआ उसको बांध दीजिएगा, उसको रूट नहीं दीजिएगा तो कजली जमेगी और आप जैसे प्रवेश कीजिएगा फिसली और मर जाएगा। तो किसी भी चीजों की प्रगति आवश्यक है। तो आपने ये सोच लिया कि मनी का मतलब है मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, एंड आफ्टर मनी सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर सेक्स कास्ट विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, और आफ्टर कास्ट रिलीजन विल मस्ट फर्स्ट। इंडियन थ्योरी और इंडियन मनुष्य का मात्र 4 ही मात्र फेज है। इससे बाहर इंडिया के 130 करोड़ लोग बाहर नहीं जाते। और मैंने जिंदगी को बहुत नजदीक से लोगों को देखने का प्रयास किया तो मुझे लगा कि लोग इससे बाहर जाना नहीं चाहते हैं। लोगों को लगता है फर्स्ट आई, देन फैमिली, देन सोसाइटी। मुझे लगता है फर्स्ट सोसाइटी, देन फैमिली, देन आई। आपको लगता है कि फर्स्ट आई, देन फैमिली, देन सोसाइटी। अब्राहम लिंकन के युग में उन्होंने समय काल पात्र के अनुसार उन्होंने जीवन जीने का एक वे दिया, लव द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। मुझको लगता है कि अब्राहम लिंकन जब वो जी रहे थे तो उस वक्त अर्थ का युग नहीं था। उस वक्त इतने बड़े विध्वंस करने के लिए विज्ञान का निगेटिव अप्रोच नहीं हुआ था। अणुबम और परमाणु के लिए हम बहुत ज्यादा पागल नहीं थे। हम मानवीय सभ्यता को विध्वंस करने की तैयारी नहीं कर रहे थे। भैया तो उनके पास ड्राइवर नहीं है। जब वो किसी पिज्जा हट में जाता है तो वो लाइन में लगते हैं, 46वां व्यक्ति के बाद 47वां में होते हैं। मनमोहन सिंह जी जब अपने लाइसेंस को बनाने गए थे तो फिएट में ड्राइवर नहीं था, 2 गार्ड लिए मनप्रीत पीएम के बाद, और चले गए जब वहां लाइसेंस बनाने रिव्यू करने तो 6 लाइन लगे हुए थे, 7वें में लग गए। और दुनिया के सारे लोग द्वारा मनमोहन सिंह जी नो जस्ट नहीं वो है, जस्ट नहीं हुआ। 7वें बाद उन्होंने अपना लाइसेंस रिव्यू किया। अब अभी बेचारे फंस गए तो ये प्लेट भी नहीं उठा रहे। अब देखिए ये बिहारी, आप अप्रोच चेंज कीजिए। अप्रोच को चेंज नहीं कीजिएगा, आप मीडिया चलाते हैं। दुनिया में हमेशा याद रखिए कि आप हर पल एक न्यू अप्रोच के साथ विद द पीपुल, हैव द पीपुल, देन लव द बाय द फॉर द पीपुल। दिस टाइम विदाउट विद देन हैव द पीपुल, हाउ टू लव एंड बाय फॉर द पीपुल। हमसे कोई 2000 रुपया मांगने आया दवाई के, मैं उसको क्या कहूंगा, यार किस्मत में सब कुछ ठीक है, भाग में सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह मदद करेंगे आप। वो हमसे आया है मदद मांगने ना। अल्लाह को किसने देखा, ईश्वर को किसने देखा, और किसको कौन मदद करता है। एक माँ के सामने किसी बच्चों को आप मारिएगा, गाली दीजिएगा और जाके उससे ईश्वर पैर छू के आशीर्वाद दीजिएगा तो मां कभी आशीर्वाद देंगे? हाँ? तो यहाँ जितने लोग हम बैठे हैं आप अल्लाह के बंदे हैं, ईश्वर के बंदे हैं। और पप्पू यादव यदि आपको हमेशा आपकी बहन बेटी आपके धन पर हमेशा लालच, हमेशा लोभ, हमेशा ईर्ष्या, घृणा, हमेशा जस्ट ह्यूमैनिटी को खत्म करने की तैयारी पॉलिटिशियन करते रहे और उसके बाद आप ईश्वर और अल्लाह के पथ को वे करिए। आप मनुष्य और नेचर को निर्माण किया ईश्वर ने, और उस नेचर और मनुष्य को मारने की तैयारी आप हम सब कर रहे हैं, और उसके बाद नमाज और मंदिर में जाके दुआ लेना चाहिए तो मिलेगा।
कौन सा वे है भगवान के रास्ता? भगवान के बंदे को मुस्कुराने का रास्ता दीजिएगा तभी तो वो रास्ता बनेगा। सर भगवान का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं। कोई पूजा और कोई संकट में मत जाइए। बस बुद्ध क्यों आए, राम क्यों आए, नानक क्यों आए, कबीर क्यों आए, मोहम्मद क्यों आए, जसीस क्यों आए, हजरत क्यों आए, उनके आने का कारण क्या था और वो किस तरह के विश्व की और मानवता के कल्याण के लिए वे था। बस उनके जीवन को जीने का प्रयास कीजिए। आपको किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे चले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।